और तुम्हारा अंदाजा उस रोहिल के बच्चे के बारे में बिल्कुल ठीक है। मुझे वो शख्स एक नजर नहीं पाता, इंतहाई चालाक और मक्कार सा इंसान है। बस फिर जो तुमने कदम उठाया उससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल नहीं। शनाज बेगम, ओए शनाजो, अब मेरी खौफजदा हसीना, नबी जिंदगी में पहली बार तेरी आंखों में खौफ के साए देख रहा हूँ। वरना सारी जिंदगी मैं पूरा खानदान तुझसे डरता रहा है। क्या बताऊं चौधरी साहब, जब घर में इतने खौफनाक शजरे नस्ब के लोग होंगे डर तो जाता ही है ना बंदा। वो खैर तो है, तेरे पे कोई छाया तो नहीं हो गया? बड़े मुश्किल लफ्ज बोल रही है, शजरा है नस्ब। अच्छा छोड़ इन बातों को। एक बात तुझे बताऊं, वो लड़की झूठ बोल रही है। तो लड़का? लड़के का खास कोई कंफर्म नहीं है मुझे। झूठ बोल भी सकता है और नहीं भी बोल सकता। चौधरी साहब, लड़कियों की हिस्ट्री निकालने में हमेशा से आप माहिर थे। जैसे आपकी हजारों बुराइयों में से सबसे छोटी बुराई है, पर छोटों पर क्या कहें। अब क्या करूं, तेरे मामले में यही गलती हो गई थी मुझसे। बस उस दिन से हिस्ट्री चेक करने की आदत हो गई है मुझे। और चौधरी साहब, मुझे ये तो बताएं, वो जो मुझे बुलाने की आपने एप्लीकेशन दी थी वो वापस ले ली है ना आपने? और अगर ले ली है तो मैं आपसे मिलूंगी, अगर नहीं ली तो डिस्टेंस रख रहे हैं, डोंट टच मी। और केड़ी एप्लीकेशन है? वो तो मैंने तेरा दिल रखने को कहा था, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई। तूने मुझे कहा बेवकूफ समझ रखा है कि सारी जिंदगी जमीन पे जिस अजाब के नीचे रहा हूँ उसे खुद एप्लीकेशन डाल के ऊपर अपने पास बुला लूं, अपनी जिंदगी हराम कर लूं। नहीं शनाज बेगम नहीं, बस ख्वाबों में मिलने का सिलसिला जारी रखो। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे किसी हूर के साथ चक्कर चल रहा है इनका। देखो मुझे मरने के बाद भी छोड़ गए, यहाँ तो देखते ही थे वहां पे भी देखने लग गए। अल्लाह का शुक्र है, लगता कोई नहीं। सलीम, अभी डरा ही दिया ईमान से। नहीं मैं डरा नहीं रही थी। किधर जा रहा है रात को? वो मैं वॉक करने जा रहा था। क्यों? सारा दिन टूट टूट के तेरी टांगों में दर्द नहीं हो रहा कि तू अब वॉक पे निकल रहा है रात को? क्यों, इंसान को घबराहट नहीं हो सकती? रात को वॉक नहीं कर सकता चहलकदमी? नहीं सही है, दिल तो मेरा भी घबरा रहा है, तबीयत नहीं सही। कितनी दूर तक जा रहा है? मैं भी चलती हूँ साथ में। वो इस उम्र में दिल घबराता है भाभी। वैसे तबीयत क्यों खराब है? क्योंकि हर बंदा जो है ना वो अजाब बना हुआ है। सारे स्यापे मेरे सर के ऊपर ही पड़े हुए, कभी तबिंदा कभी बेजी। मेरी बच्ची की शादी और कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। तुझसे भी मैंने जरा बात करनी थी। ये शमीर को क्या जरूरत पड़ी थी तुर्की से अपनी सहेली को यहाँ पे बुलाने की? घर में इतना रश डाल दिया है। भाभी आनिया शामिर की दोस्त है और उसकी दोस्त शादी में आएगी तो शादी होगी ना है? हाँ, जैसे मुमताज तेरी दोस्त थी है ना। और मैंने इसलिए मिसाल दी थी आपको। खैर तू मेरा मुंह ना खुलवा, मुमताज के बारे में मेरा दिल बड़ा दुखता है। उसने मुझे सारी बातें बताई थी जो किसी और को नहीं पता, वो भी। भाभी प्लीज अब माजी की राख को ना कुरे दे। अच्छा सही कह रहा है तू। अच्छा चल ठीक है, चल जा। अच्छा सुन, क्या हो गया है? मेरी बात सुन, रात को अंधेरे में दूर तक ना जाना। क्यों? पहाड़ होते हैं ना, इनके ऊपर चुड़ैलें होती हैं। अल्लाह, क्या हो गया भाभी? मैं वॉक करने जा रहा हूँ, मुझे ना डराएं प्लीज। चिमट जाती हैं। आयतल कुर्सी पढ़ लेना। वॉक करने जा रहा हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ता है। तुम्हें क्या प्लान है? प्लान तो बहुत लंबा है। तुम्हें बताया तो था कि मुझे बहुत जरूरी काम है, सो आई हैव टू गो बैक एज सून एज पॉसिबल। क्या मतलब? तुम आनिया का प्लान पूरा होने तक यहाँ रुकोगी नहीं? आनिया का प्लान? तुम उसकी प्लान की तहत मदद करने आए थे ना यहाँ पे। लेकिन आनिया ने तो मुझे ऐसा कुछ भी कहकर यहाँ नहीं बुलाया। उसने कुछ भी तुम्हें कहकर बुलाया, लेकिन उसका मकसद तो यही था ना। आनिया यहाँ पे सिर्फ घूमने आई है, उसने मुझे यही बताया। What? उसको मैंने अपनी शादी का कार्ड भेजा था। मेरी शादी का कार्ड पढ़ने के बाद वो यहाँ दौड़ी चली आई है। So what? रोहेल, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था। कभी तुमने सोचा है कि वो मेरा शादी का कार्ड पढ़ने के बाद इतनी जल्दी आ क्यों आ गई? अभी तो शादी में बहुत टाइम पड़ा। चलो मान लिया कि वो तुम्हारी शादी को लेकर अपसेट है या फिर एक्साइटेड, इसलिए वो यहाँ आ गई। लेकिन इस सबका मुझसे क्या ताल्लुक है? क्योंकि उसने तो मुझसे ऐसी कोई बात शेयर ही नहीं की। यार ये तो तुम्हें समझने की जरूरत है ना। लेकिन तुम क्या समझोगे? तुम तो आज तक अपने और आनिया के ताल्लुक को भी नहीं समझ सके। तुम तो ये भी नहीं जान सके कि वो क्या चाहती है।
तुमसे मोहब्बत करती भी है या नहीं? मैं ऐसी बच्चों वाली बातों पे ना बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मुझ पे डिपेंड करती है और मुश्किल वक्त में मुझसे हेल्प की उम्मीद रखती है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसे मेरी नाराजगी की भी परवाह है। तो फिर वो तुमसे शादी क्यों नहीं कर रही? वो तो इसलिए कि इसका मतलब तुम अपनी खुशफहमी से बाहर नहीं आना चाहते। ठीक है, मत आओ, निभाओ अपना रिश्ता आनिया के साथ। लेकिन अब देखना ही है कि आनिया अपनी इस सो कॉल्ड मंगनी का ड्रामा करके तुम्हें कहाँ का इस्तेमाल करती है। रोहेल, ये बैकपैक क्यों कर लिया तुमने? आनिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? तुम तो कुछ और दिन रुकने वाले थे ना, अचानक से ये जाने का फैसला? वो इसलिए कि मैं तुम्हारे खेल का मजीद हिस्सा नहीं बनना चाहता। रोहेल, आनिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे कोई भी झूठ मत बोलना और ना ही अपने किसी प्लान का हिस्सा बनाना, क्योंकि मैं इन सब बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ किसी प्लान से आई हूँ या कोई साजिश करने आई हूँ? मैं यहाँ किसी गलत प्लान से नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ शामिर। आप यहाँ पे जिस इरादे से भी आई हैं, मुझे उसकी हकीकत जानने में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रोहेल, मेरी बात तो सुनो। व्हाट आनिया, आप कौन सी नई कहानी सुनाना चाहती हो मुझे? मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बस क्लियर करके हर चीज बताना चाहती हूँ। प्लीज मेरी बात सुन लो। आनिया, मेरी बात सुनो। नहीं, तुम बहुत कुछ कह चुके हो रोहेल ऑलरेडी, अब तुम सुनोगे और मैं बोलूंगी। तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं यहाँ किसी प्लान से आई हूँ या किसी साजिश से आई हूँ? मैं यहाँ सिर्फ शामिर की शादी अटेंड करने आई हूँ रोहेल। तो फिर मुझसे क्यों झूठ बोला? क्यों कहा कि तुम और फारा यहाँ पे सिर्फ घूमने आई हो, और शामिर की शादी का तो बाय चांस पता चला? वो इसलिए क्योंकि मैं बस शामिर से छुपाना चाहती थी ये बात। लेकिन शामिर को तो लगता है। आई डोंट केयर शामिर क्या सोचता है। आई डोंट केयर रोहेल, वो जो भी सोचता है मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। तो आनिया, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? मैं चाहती थी कि तुम यहाँ खुद आओ और सबको बताओ कि हमारा रिश्ता क्या है, that we are engaged। अब देखो, तुम जब से आए हो मोहित और ताबिंदा आंटी अपनी लिमिट में रह रहे हैं, वो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, और अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ रुक जाओ तो सबको क्लियर हो जाएगा that we are engaged रोहेल। I'm so sorry आनी, मैं वाकई थोड़ी देर के लिए जज्बाती हो गया था, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपनी कमिटमेंट पूरी करूंगा। और मोहित की टेंशन तो तुम मत लो, उसको तो अब मैं देख लूंगा और उसे अच्छी तरह समझा दूंगा कि अपनी हद में रहे। थैंक गॉड रोहेल, तुम मेरी बात को समझ गए हो। तुम इतने जिद्दी हो यार। तुम्हारी तो हर बात समझता हूँ आनिया। अब बैग अंदर रख दूं या फिर यहीं पे खड़ा रखूं? चलो, मैं बस अभी आया। मुझे ना खाने पीने का बहुत शौक है और खाना बनाने का भी, बट कोई मिला ही नहीं जो मुझे रेसिपीज बता सके। एंड यू नो, घर के बड़े जो होते हैं ना, उनका यही काम होता है। तो बस ताबिंदा जी, आपसे मैंने यही पूछना है कि कोई ऐसी स्वीट डिश की रेसिपी बताए जो आसान हो और मैं आराम से बना लूं, उसकी तरकीब बता दें। अच्छा, चलें फिर हम आपको बेसन के लड्डू बनाने की तरकीब बताते हैं। अरे वाह, एक मिनट में लिख लेती हूँ। हाँ जी। बेसन के लड्डू बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उनमें 1 बड़ा कप बेसन, हम वज़न चीनी यानी 1 बड़ा कप चीनी और 1 कप घी, देसी घी ले लें तो क्या ही बात है। 4 से 5 सब्ज़ इलायची, चांदी के वरक हो गए, और मेवाजात पिस्ता, बादाम, ये सब कुछ चाहिए होगा आपको। अगर आपने ये तरकीब ऐसे ही फॉलो की जैसे हम आपको बता रहे हैं तो यकीन मानिए इस कदर मज़ेदार और खस्ता लड्डू बनेंगे कि आप याद करेंगे। अरे वाह, इसका मतलब है आप यू आर अ वेरी गुड कुक। हाँ अरे अब हम अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करें, मगर हमारी कुकिंग पूरे लतीफ़ाबाद में मशहूर थी, हमसे बेहतर कोई खाना नहीं बना सकता था। अरे हम आपको बताते चलें, लतीफ़ाबाद हमारा मैका है, वहीं से हमने तालीम हासिल की। बहुत कम उम्री में ही हमारी शादी हो गई थी। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि इधर हमने एमए किया, साथ ही हमारी रुखसती कर दी गई। आपने मास्टर्स किया हुआ है? जी, बल्कि शादी के बाद कुछ अरसा तक हम दरस-ओ-तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक रहे हैं। अच्छा,
बस तो फिर ताबिंदा जी, आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, अपनी लाइफ के बारे में, अपने पास के बारे में, सब कुछ बताइए। हमारे मैके में लड़कियों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी। जहाँ उन्हें आला तालीम दिलवाई जाती थी, साथ ही साथ उमूर खानादारी भी सिखाई जाती थी। बस फिर हम शादी के बाद करीम साहब के साथ लाहौर आ गए। यहाँ पे सारा इंतज़ाम तो बेजी के हाथ में था। हमने बारहा कहा कि हम हाथ बटाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी आला तालीम और हमारे शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें काम करने की इजाज़त दे दी। शकीरा जी, फिर आपने अपनी जॉब क्यों छोड़ी? बस करीम साहब की वफ़ात के बाद हमारा घर छोड़ने को दिल ही नहीं चाहा। सच तो ये है कि एक तो मईत बहुत छोटे थे और दूसरा ये कि हम सबके साथ इतना बड़ा सानहा हो गुजरा था कि हमने घर और फैमिली को वक्त देना ज़्यादा मुनासिब समझा। मैं एक बात पूछूं, आपने कभी दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरा मतलब है, आपकी उम्र इतनी कम थी, आप किसी के साथ भी सेटल हो सकती थी। कोई फैमिली प्रेशर था? नहीं, हरगिज़ नहीं। हम पर कतन कोई फैमिली प्रेशर नहीं था। बस हमने खुद ही इस बारे में नहीं सोचा। हालांकि चाहते तो हम कर भी सकते थे, मगर सच्ची बात है कि हमें घर से इतनी मोहब्बत मिली, इतनी तवज्जो, हमने कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की। लेकिन शकीरा जी से तो आपका हर वक्त झगड़ा रहता है। अरे वो तो हम यूं ही वक्त गुजारी के लिए नोक-झोंक करते रहते हैं, वरना सच्ची बात तो ये है कि हम शकीला के बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकते। एक राज की बात बताएं, शकीला बिल्कुल एक नारियल जैसी है, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से इंतहाई नर्म और मुलायम और मीठी। उन्हें तंग करके हमें बहुत मजा आता है। और फिर वो जब हमसे झगड़ कर अपनी गाढ़ी पंजाबी में पटर पटर बोलती है ना, तो यकीन मानिए हम दिल ही दिल में बहुत महजूज होते हैं। फारा, असल में ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। सच पूछिए तो यही हमारा कुल असासा है। इनके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। I really cannot live without them. अच्छा चलिए, हम आपको तरकीब तो बताएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं, फिर क्या करना है? सबसे पहले आपने बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है। ओके, तवे पे? नहीं, सबसे पहले आप कोई बर्तन लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए और उसको पहले गरम कीजिए। फिर उसमें आप घी डालिए, घी को गरम होने दीजिए। फिर उसमें इलायची, सब्ज इलायची तोड़कर उसके दाने निकाल कर उसको कड़कड़ा लीजिए। थैंक्स ब्रो। बात होगी तुम्हारी आनिया से? हाँ हो गई, और बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्लियर होगी। मैंने सब क्लियर कर लिया आनिया से। कितनी अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता था कि तुम अपना टाइम जाया किए बगैर कोई ना कोई फैसला कर लो। हाँ बिल्कुल, मैंने फैसला कर लिया भाई। वेरी गुड, एंड आई एम श्योर कि तुमने यकीनन बिल्कुल ठीक फैसला किया होगा। फिलहाल तो मेरा वापस जाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आनिया को मेरी बहुत जरूरत है और उसको मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब तक आनिया यहाँ पे है, मैं उसके आसपास ही रहूंगा। क्या मतलब? तुम तो कह रहे थे तुम्हारी बात हो गई आनिया से। यार वही बातें हुई हैं जो तुम मुझे बता रहे थे, लेकिन उसका बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। देखो यार, तुम और आनिया अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे और उसके दरमियान क्या झगड़ा चल रहा है आई रियली डोंट केयर, और ये मेरा हेडेक नहीं है। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, और खामखा दिल में बात रखने का क्या फायदा? तुम दोनों मिलके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर भी तो कर सकते हो। अरे कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? उसने क्या कहा तुम्हें? वही मिसअंडरस्टैंडिंग जो तुम्हारे और आनिया के दरमियान है। देखो शामिर, मेरा और आनिया का क्या रिश्ता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो, और उसके बावजूद मैंने कभी तुम्हारी और आनिया की फ्रेंडशिप पे कोई एतराज नहीं किया। ओ भाई, तुम होते कौन हो मेरी और उसकी फ्रेंडशिप पे एतराज करने वाले? तुम जानते हो मेरी कितनी पुरानी दोस्त है वो, और तुम्हारे साथ। दैट्स द पॉइंट, तुम और आनिया अच्छे दोस्त हो। यू गाइस सिट टुगेदर एंड सॉल्व योर इश्यूज। ये खामखा बात का बतंगड़ बनाने का फायदा।
एक्सक्यूज मी यार, मुझे बाबा की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सी यू। जी बाबा। पता नहीं इसकी आनिया से क्या बात हुई है, ये क्यों इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है। इश्क दा रोग बुरा है, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानी आवे, सोनिया दिल दा मामला। खैर तो है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। वैसे कम से कम अगर बंदा गाना ही गा रहा हो ना तो थोड़ी अच्छी आवाज में गा लेता है, ताकि कोई दूसरा भी एंजॉय कर ले। अल्लाह, इतना बुरा गाती हो, ऐसे लग रहा है किसी ने पिघला हुआ शीशा कानों में डाल दिया जैसे। हाँ, लेकिन ये आग उस आग के सामने तो कुछ भी नहीं है जो रोहेल के आने से तुम्हारे सीने में लग गई है। इससे मैं सोचती हूँ कि अगर रोहेल ना आता तो क्या होता। अगर वो अब तक ना आया होता सुहा डियर, तो मेरी और आनिया की मंगनी तो हो चुकी होती। ये निकाह पे निकाह का तो सुना था, मंगनी पे मंगनी पहली बार सुना है। वेरी फनी। फनी तो है, और मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। कि सच बताऊं तो मुझे तुम पे बहुत तरस भी आ रहा है। आखिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, और मैं देख सकती हूँ कि आनिया की मंगनी के बारे में सुन के तुम्हें कितनी सड़न हुई है। तुम्हारे तो सारे अरमानों पे पानी ही फिर गया। वैसे मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है, सच्ची बताऊं। अफसोस किस बात का? अरे ये तो खुशी की बात है कि पहले ही पता चल गई मुझे ये बात। क्या मतलब है? तुम्हें आनिया और रोहेल के बारे में सुन के शौक नहीं लगा? लगा था ना शौक, और थोड़ा सा दिल भी दुखा था। लेकिन बात तो तब है ना कि जब आनिया मुझे रिजेक्ट करे। Wait, are you in your senses? रिजेक्ट करने का मतलब भी पता है तुम्हें? अरे यार, यही तो तुम नहीं समझ रही हो। आनिया ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट मेरी उससे बात हुई थी। पता है वो क्या कह रही थी? उसने मुझे बताया कि वो रोहेल तो उसके पीछे चिपका हुआ है यार, बिला वजह उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब वो बेचारी क्या करे। खैर, उसे उससे खुद भी जान ही छुड़ानी। तो फिर उसने रोहेल को यहाँ क्यों बुलाया और अपना फियांसे बना के हमसे इंट्रोड्यूस क्यों कराया? ओहो सोहा, वो उसका मंगेतर है। लेकिन ये जो मंगनी है ना, ये बचपन में तय हुई थी। अब बचपन की बातों को तो बचपन ही समझा जाता है। मेरे तुम्हारे बीच कितने खेल होते थे बचपन में, क्या हम उसे सीरियस लेते हैं? हाँ, तो इसका मतलब कि ये सब एक खेल है। और अगर ये खेल है तो फिर ये खेल तुम खेल रहे हो या आनिया खेल रही है? खेल किसी ने भी खेला हो, लेकिन जीतूंगा सिर्फ मैं, और आनिया की शादी मुझे सही होगी। बेजी हमें आपसे एक बेहद जरूरी बात करनी है। भाई तो बिंदा, इतनी घबराने की क्या जरूरत है? आराम से यहाँ बैठो और मुझसे बात करो। बैठो। बेजी, आपको बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मोहतात किससे? शकीला से। बेजी, आप नहीं जानती, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी साजिश हिचकोले ले रही है। अरे तबिंदा, ये क्या ओलफोल बकरी? कौन सी साजिश, कौन से हिचकोले? ओफो बेजी, आप समझने की कोशिश तो करें। मुमताज को यहाँ बुलाने के पीछे शकीला की एक बहुत बड़ी चाल है। अच्छा, वो किस तरह? दरअसल शकीला के दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही है। वो मुमताज को यहाँ बुलाकर पुराने तार जोड़ने के चक्करों में है। इसीलिए तो शादी से इतने दिनों पहले बुलवा लिया, और वो भी आपकी इजाजत के बगैर। मैंने शकीला को मना किया था कि मुमताज को फोन करके बता दे इधर आने की जरूरत न करे। वही तो, और देखें उन्होंने तो मना भी नहीं किया मुमताज को। इसका मतलब है शकीला से दो टोक बात करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली बेजी, अब आप बात समझी है ना। चलें, अब ये बात आपने शकीला से कैसे करनी है, आप इस पर ठंडे दिमाग से गौर व फिक्र फरमाइए, और हम आपके लिए गर्मा गर्म कश्मीरी चाय लेकर आते हैं, और वो भी बेसन के हलवे के साथ। और समझिए, हम यूं गए और यूं लाए। शनाज, शनाज बेगम, मेरी जान, मेरी शनाजो, अब बस भी कर दे। अब जरा सी बात पे तू मुंह सुजा के बैठ गई है, लगता है शायद की मक्खियों ने काट लिया हो। देख लिया आपने चौधरी साहब, किस तरह ये मेरी बहू है।
मेरी मोहब्बत का नजायज फायदा उठाती, जरा से ढील क्या दे दी सर पे चढ़ जाती। ये है मेरी इज्जत। ना ना शहनाज बेगम, ऐसे ना कह, मुझे तो हमेशा तेरी फिक्र रहती है और तेरे बच्चे भी तेरा बड़ा ख्याल करते हैं, जान देते हैं तुझ पर। और तेरी बहुएं माशाल्लाह तुझे अपनी माँ का दर्जा देती हैं। चौधरी साहब, आपके सामने मैंने शकीला को मना किया था ना, वो बाज नहीं आई। अच्छा चल छोड़ इस बात को, बच्चे छोटी मोटी गलतियां करते ही रहते हैं, दिल तो आखिर माँ बाप को ही बड़ा करना पड़ता है। और बच्चों की गलती समझते हुए माफ कर दे। जा शाबाश। हाय। हाय, तुमने रुहेल को देखा है कहीं पे? सुबह से मुझे नजर नहीं आया। आई एम गेटिंग वरीड नाउ। फोन कर लो। गुड आइडिया। वैसे तुम रोहिल को यहाँ लाके क्या साबित करना चाह रही हो? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ आ गया और मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो प्लीज, आई डोंट केयर, वो यहाँ हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़। रियली? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। वैसे तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो उसके आने से। ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा। तुम यहाँ मेरे लिए आई थी, फुजूल में उसको बुला लिया तुमने। मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ इधर मिस्टर, तुम्हारी शादी के लिए आई हूँ। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम किसी कंफ्यूजन या किसी गलत फहमी में ना रहो। एनीवे, तुम्हें रोहेल से क्या मसला है यार? वो ही सच अ स्वीट हार्ट। देखो, वो मेरे एक दफा बुलाने पे फौरन यहाँ आ गया। आई मीन सच अ स्वीट गाय ना। फारिग होगा इसीलिए आ गया। वैसे तुम सोचो, मेरी शादी होने वाली है, ये कितना गोल्डन टाइम था हमारे पास। हम दो अच्छे दोस्तों की तरह कितना क्वालिटी टाइम साथ गुजार सकते थे, लेकिन तुमने अपने सर पे बॉडीगार्ड लाके बिठा लिया। शामिर, तुम उससे इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? हम एक साथ ही तो होते थे टर्की में। तुम कहीं मोहित की बात पे सीरियस तो नहीं हो? क्या तुम सीरियस नहीं हो? आई मीन तुम और मोहित। वैसे मोहित भी बहुत अच्छा लड़का है। अगर मेरी रोहेल से एंगेजमेंट ना हुई होती तो मैं उसका सोच भी लेती, बट वैसे मैं सोच तो अभी भी सकती हूँ ना शामिर। यू लाइक हिम ना? हाँ ऑफ कोर्स। अगर तुम मुझसे पूछो तो मोहित रोहेल से 1000 गुना बेहतर ऑप्शन है। पता नहीं तुम्हें उस पेंडू में क्या नजर आता है। अच्छा शामिर छोड़ो, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। हम कहीं घूमने चलें? हाँ, लेट्स गो। मौसम भी कितना अच्छा है। लेट्स गो। ओके, आ जाओ। बॉबी जी, बॉबी जी। बॉबी जी नहीं, बॉबी डी। मैं एक फैशन रिपोर्टर हूँ, अपने फैशन मैगजीन के लिए मुस्कान जी का एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। प्लीज क्या 1 घंटे का वक्त मिल सकता है उनसे? जरूर मिल सकता है, लेकिन 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद क्यों? मुस्कान जी भी फ्री हैं और सामने बैठी हैं। ओहो, अभी बेबी का जूस टाइम है, फिर वो लंच करेंगी, उसके बाद छोटा सा नैप लेंगी, उसके बाद फिर मैं उनका मेकअप करूंगी, और जब प्रॉपर रेडी हो जाएंगी फिर सोचेंगी। बॉबी डी, इंटरव्यू के लिए इतने सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? जाहिर बात है ना, आप उनका इंटरव्यू करेंगे तो 2-4 पिक्चर्स तो लेंगे ना। आप प्लीज जाओ ना। क्यों भेजा बेचारे को? करने देते हैं इंटरव्यू। क्या बेबी, वो कौन सा किसी बड़े मैगजीन से आया है? होगा किसी लोकल मैगजीन से, मुंह उठा के आपका इंटरव्यू करने आ गया। मुझसे तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट फोन पे अपॉइंटमेंट लेके बात करते हैं सिर्फ आपके लिए। आप छोड़िए ना इन बातों को, ये जूस लीजिए। बॉबी डी, मैं सोच रही थी कि जो इस गेस्ट हाउस के ऑनर हैं, उनके पास अंदाजन कितना पैसा होगा? खानदानी रईस है, बहुत पैसे वाला है वो। तो क्या ख्याल है उससे फिल्म की बात करें? इतना अमीर आदमी है, मुझ जैसी सुपरस्टार के लिए एक फिल्म तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों नहीं करेगा, हंस खेल के करेगा। सारी बात है, सुपरस्टार जो हो। तो फिर बस उससे दोस्ती की शुरुआत करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक और बड़ी फिल्म बनाई जाए। वाह, आप तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकली। मेरा जहन तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। अच्छा सुनो, अब जो मैं कह रही हूँ ना, वो तुम करते जाओ।
ओह हाय। ओह हाय, तुम कहाँ थे? एक्चुअली मैं गेस्ट हाउस गया था सलीम चाचू के पास। वो बेचारे अकेले सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, सोचा उनकी थोड़ी हेल्प कर दूं। सो स्वीट मोहित। वैसे तुम और शामिर अपने गेस्ट हाउस का बिजनेस क्यों नहीं संभालते हो? आई मीन सलीम अंकल बेचारे हर चीज खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है आनिया, लेकिन सलीम चाचू ये काम बहुत सालों से कर रहे हैं। उन्होंने बहुत टाइम दिया इस बिजनेस को, और इतने सालों में उन्होंने बेतहाशा मेहनत करके इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनकी हेल्प करने तक तो ठीक है, वो तो मैं और शामिर टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं, लेकिन उनके काम में घुसकर उनको इस बात का एहसास दिलाना कि नई नस्ल उनसे ज़्यादा बेहतर कर सकती है, ये बात मुझे कुछ खास इंस्पायर नहीं करती। और फिर मेरी ये फील्ड भी नहीं है। मेरी लाहौर में बहुत अच्छी जॉब है जिससे मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, तो तुम इसलिए मेरी आकर अपना गेस्ट हाउस का बिजनेस नहीं संभालना चाहते? एक बात बताओ आनिया, ये गेस्ट हाउस तो अब सलीम चाचू का ही है। पिछले 15 सालों का अगर हिसाब लगाएं दिन रात को मिलाकर, तो सोचो उन्होंने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। मुझे प्रॉपर्टी में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस सिर्फ बाहर जाना चाहता हूँ। तुम ये बताओ कि टर्की में मेरे जैसे पढ़े लिखे और स्मार्ट बंदे का क्या स्कोप है? बहुत स्कोप है मोहित। मैं तो शामिर से इसी बात पे नाराज थी। उसने इतना जज्बाती फैसला लेके अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी। Like who does it यार? अरे उसे छोड़ो ना, वो तो है ही बेवकूफ। मगर मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। अच्छा आनिया, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ, तुम मेरा साथ दोगी ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है। I'll support you। तुम्हें जिस चीज में भी मेरी हेल्प की जरूरत हो, you can ask me anytime। थैंक यू सो मच आनिया। इसी बात पे मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिला दो। क्यों नहीं? I make a really nice coffee। Just give me a second। इतने प्यार से अगर तुम जहर भी पिलाओगी आनिया, तो पी जाऊंगा। नींद के बच्चे, बड़ा शौक हो रहा है ना तुझे जहर पीने का। पिलाती हूं मैं तुझे। Hello? Can you hear me now? बड़ा शौक है ना तुझे आनिया के हाथों का जहर पीने का। बेटा तुझे तो मैं ऐसा जहर पिलाऊंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। चाहता तो यही हूं, लेकिन सारा मसला तो आनिया का है। वो कहां तैयार है मुझसे शादी के लिए, और उसे राजी करने के लिए सुहा से शादी का नाटक तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये रही तुम्हारी कॉफी, पी के दिखाओ। ट्राई करने की क्या बात है, तुमने कॉफी बनाई है, ऑफ कोर्स अच्छी होगी आनिया। कैसी लगी? अरे रोहेल, तुम कब आए? हाँ बस अभी पिंडी से वापस आया था। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बस मैं और मोहित बातें कर रहे थे, ताकि इसे फिर से गलतफहमी हो जाए, राइट? रोहेल, मैं तो बस उसको कॉफी लेने आई थी। तो ये कॉफी तुमने इसके लिए बनाई है, राइट? तो एक मिनट आनिया, तुम इसके लिए कॉफी बना रही हो? अरे यार क्या हो गया, इसमें टेंशन की क्या बात है? ये लो, ये कॉफी तुम पियो। इट्स ओके आनिया, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ये लो, ये कॉफी तुम पियो। अरे पकड़ो ना यार। और आनिया हमारा क्या यार, हमारी कॉफी तो चलती रहेंगी। अभी तुम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। ओके बाय। This was too much। क्यों हीरो, कॉफी नहीं अच्छी लगी अपनी प्रिंसेस की? हाँ अच्छा, तो ये तुम्हारे करतूत थे। कितनी फजूल हो ना तुम। भला उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने भला उसका क्या बिगाड़ना है? मैं तो तुम्हें सबक सिखा रही थी। सैया किथे ते दुआइयां किथे। मेरे साथ मोहब्बत के झूठे वादे करके तुम उसको शीशे में उतारे हो। और तुम
तुम क्या कर रही हो सोहा? कल तक मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी और आज शामिर से शादी करने चली हो, जबकि ना तो शामिर तुमसे शादी करना चाहते हैं और ना ही तुम उसे पसंद करती हो। मगर वो रास्ता तुमने बदलने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे इल्जाम मत देना। और बेहतर यही होगा कि यहाँ वहां दूसरों की जिंदगी में उलझने के बजाय अपनी गुत्थियां सुलझाओ। ना तो तुम खुद क्लियर हो और ना ही वो रिश्ता जो तुम पर आने चली हो। तुम्हें क्या लगता है रोहेल के कान किसने भरे होंगे? शामिर ने, और किसने भरे होंगे? उसके सिवा और कोई चिढ़ता भी तो नहीं है रोहेल से इतना। हाँ लेकिन मोहित भी तो हो सकता है, वो भी तो लाइन से निकलने को तैयार नहीं है। हो तो सकता है, बट अच्छी बात यह है कि मैंने रोहेल को बहुत अच्छे से कन्विंस कर लिया। अब वो यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए। यार मुझे लगता है हम रोहेल को ट्रस्ट नहीं कर सकते, कभी भी बैक ऑफ हो सकता है वो। हो तो सकता है, बट मैंने रोहेल को इसलिए जाने नहीं दिया क्योंकि अगर वो चला जाता तो लोगों के जहन में एक अजीब सी डाउट पैदा हो जाती। बट जो मुझे बात बतानी थी वो तो मैंने खुद बता दी है सबको, उसकी तो मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन शामिर का क्या, जिसके लिए इतना सब कुछ कर रही हो तुम? मैं उसके लिए नहीं कर रही हूँ फारा, तुम बार बार एक ही टॉपिक लेकर आ जाती हो। मैं उसको बस सबक सिखाना चाहती हूँ। आई हैव नो इंटरेस्ट इन हिम, दैट्स फॉर श्योर। तुम्हें क्या सोचा तुमने? अभी तो ये सोच रहा हूँ कि रोहेल को आनिया की जिंदगी से कैसे आउट किया जाए। वैसे रोहेल यहाँ तो गया, लेकिन तुम परेशान मत हो, वो कुछ कर नहीं पाएगा। बात हुई तुम्हारी आनिया से? हाँ बात हुई थी। आनिया से बात करके मुझे अंदाजा हुआ कि वो रोहेल के साथ सीरियस नहीं है, वो दोनों बस यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें इन दोनों के केस में नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। एक बात पूछूं? तुम और आनिया इतने अच्छे दोस्त हो, यकीनन एक दूसरे के बहुत करीब भी हो गए, फिर आनिया ने रोहेल के साथ मंगनी क्यों की? I mean, जब तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज थे तो शादी करने में क्या हर्ज था? क्या तुम्हें आनिया पसंद नहीं? बात पसंद है नापसंद की नहीं है यार। एक्चुअली वो दोनों ऑलरेडी एंगेज्ड हैं और फिर उन दोनों के पेरेंट्स भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। बज़ाहिर आनिया बहुत ही मॉडर्न लगती है, लेकिन वैसे है बड़ी देसी। उसके फादर से बहुत बॉन्डिंग थी। मुझे यकीन है कि वो अपने फादर की ख्वाहिश पूरा करने के लिए रिश्ता निभा रही है। इसका मतलब है कि आनिया और तुम्हारी सिचुएशन में कोई खास फर्क नहीं। वो कैसे? देखो ना, तुम भी तो बेजी की ख्वाहिश पे सुहा से शादी कर रहे हो। कहाँ खो गए? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। रोहिल यहाँ तो गया लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ना मुझे तू ये बता तबिंदा, तुझे तकलीफ किस बात की है? भाई हमें किस चीज की तकलीफ होने लगी भला? तो फिर तू ये गंडोए की तरह क्यों तड़पती फिर रही है? गंडोए का पता है ना, उस पर लून डाल लो ना तो वो तड़पना शुरू कर देता है। 2-3 दिन से तूने ये गंडोया डांस क्यों लगाया हुआ है? शकीला, कम से कम मिसाल तो ठीक से दिया करें। और हम क्यों तड़पेंगे? आग तो दुश्मनों के सीने में लगी हुई है जब से हमने मोहित की शादी का फैसला किया है। जल भुनकर कबाब हो रहे हैं लोग। मैंने क्यों जल भुन के कबाब होना है? तूने कौन सा मेरी कुड़ी का रिश्ता मोड़ दिया था जो मैं जल जाऊंगी? ये आप क्या और फूल बोल रही हैं शकीला? अंदाजा है कुछ आपको? जी क्या हो गया? क्या बातें लेके बैठ गई हैं आप? ना मैंने क्या बातें लेके बैठनी है? ये जो तेरी ताई है ना, इसके टिड में पता नहीं क्या मरोड़ उठ रहे हैं। वो जब से मैंने मुमताज खाला को ना तेरी कॉल करके बोला कि यहाँ पे आ जाए, ये जा जाके बेजी के कान भर रही है मेरे खिलाफ। हम भला कुछ क्यों कहेंगे? एतराज बेजी को है। नहीं, एतराज आप ही को है, बेजी को नहीं है। हमें कतन कोई एतराज नहीं। हम ये आपको साफ साफ बताए देते हैं। हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि मुमताज यहाँ आएंगी तो सलीम भाईजान को दुख होगा, और खानदान की बड़ी बहू होने के नाते हम अपने खानदान के किसी फर्द को दुखी नहीं देख सकते। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि मुमताज के यहाँ आने से सलीम भाई दुखी हो जाएंगे।
मुझे ताई जी ठीक ही कह रही है, वैसे सलीम चाचू को अच्छा तो नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ना तू मुझे ये बता कि तू मेरी कुड़ी है या इसकी? नहीं, मैं तो बस बात कर रही थी। ना तू वैसे क्यों बात कर रही है? तू बड़ी भोली है जोहा, तुझे नहीं पता इस चलाकों का। इसको ना सलीम भाई की कोई तकलीफ नहीं है, इसको तकलीफ ये है कि मुमताज मेरी सहेली यहाँ पे जब आ जाएगी तो मेरी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। टीम? शकीला, यहाँ कोई क्रिकेट या हॉकी का मैच चल रहा है? पता नहीं कैसी बातें आप सोचती हैं, और आपसे तो बात करना ही फजूल है। हम यहाँ से जा रहे हैं। ना क्या करना मुझसे बात, मैंने तुझे संदेशे दे के। जी आप क्यों उनके साथ मुंहमारी करती रहती हैं? अरे सोहा, तुझे नहीं पता, तेरी जो ये ताई है ना, इंतहाई मिसरी घुन्नी और चलाक औरत है, मैं तुझे बता रही हूँ। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है पुत्र जी, ऐसी ही बात है। ये ना दरअसल मुईद का ब्याह कराना चाहती है उस इम्पोर्टेड कुड़ी से, ताकि बेजी की सारी जायदाद हथिया के ना ये तुर्की टूट जाए। अरे अम्मी जी, मुझे तो लगता है आप ठीक ही कह रही हैं। वो मोहित भी तो उसी लड़की के चक्रों में है, हर वक्त उसके इर्द गिर्द फिरता रहता है, बस मौका ढूंढ रहा है वो। बेटा जी, आप अपना ध्यान जो है ना शमीर पे लगाएं, मुईद पे नहीं। तुम्हें तो बाहर जाना है, और फिर मैं हूँ थोड़ा देसी स्टाइल का बंदा। तो मरो अपने देसी स्टाइल में, मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? क्योंकि सोहा, तुम्हारा हर रास्ता सिर्फ मुझ तक आता है, तुम मानो या ना मानो। फिल्म की हीरोइन तो मैं ही होंगी, आप सेकंड हीरो बन जाइएगा। बाकी पैसों का मैं अरेंज कर लूंगी, आप सिर्फ 2-3 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करें। अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसको मुझसे इश्क हो गया, क्योंकि अगर इश्क हुआ होता तो वो इस तरह से शादी ना कर रहा होता। मतलब आनिया, प्रपोज एक मर्तबा ही किया जाता है। अब तुमने उसे इनकार कर दिया तो वो बेचारा क्या करे, प्रोटेस्ट करे?